सरिता जी, विभूति जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी आज आपको कुछ और मुझे सिखाना है, ठीक है। अभी एक हाथ में एक फिंगर, दूसरे हाथ में दो फिंगर। जी निशा जी, करते रहिए प्रयास, बहुत बढ़िया। चलिए आज की इजी एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ी सी टफ पे चलते हैं, ठीक है। अभी अपने दाहिने राइट हैंड से ट्रायंगल बनाइए, हवा में त्रिकोण बनाइए, त्रिभुज बनाइए। जी अनीता जी, ठीक है। अभी अपने बाएं हाथ से हवा में चौरस बनाइए। अभी चौरस और त्रिभुज साथ में बनाइए। मैम एक ही हाथ चलता है। करिए, कोशिश करिए। एक ही हाथ से थोड़ा मुश्किल है। मैम सिर्फ बायां हाथ ही होता है। आपका जो हाथ ज्यादा डोमिनेंट होगा, जिससे आप ज्यादा काम करते होंगे, उससे आप इजीली कर पाएंगे, या जो अपोजिट दिमाग काम आपका कर रहा होगा, आप वो कर पाएंगे। अभी तुरंत सबसे नहीं होगा, लेकिन जब भी आप फ्री बैठते हैं कोशिश करिए दोनों हाथ से अलग अलग चीजें करिए, ताकि आपके दोनों तरफ का दिमाग काम करे। तो जब दोनों साइड का दिमाग काम करेगा तो हमारे पावर ज्यादा होगी, हमारी याददाश्त भी ज्यादा होगी, सोचने की शक्ति भी ज्यादा होगी, तर्क शक्ति भी ज्यादा होगी। बच्चों को भी सिखाइए कि दोनों हाथों का उपयोग करके दो अलग चीजें एक साथ करें। आपने देखा होगा जो हारमोनियम बजाते हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है। एक हाथ से वो हवा की, वो जो हवा देने का होता है वो हिलाते हैं, और दूसरे से वो लोग अपनी जो कीज होती है, चाबियां, वो दबाते हैं। आप सोचिए कितना मुश्किल होता है, उसके बाद वो सुर में लाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम अलग अलग चीजें करते हैं, तो बहुत सारी उसके लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इस तरह की कुछ एक्सरसाइज हर रोज आप अलग अलग करते रहिए, बच्चों को सिखाइए, ताकि दोनों दिमाग काम करे। अभी आज का हमारा जो विषय है, याद रखने के तरीके। हमारे हम जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो हमको परेशानी मिलती है, बच्चे सीख तो लेते हैं, समझ लेते हैं, आप उस वक्त पूछे तो बता भी देंगे बच्चे कि हाँ हमको याद हो गया, हाँ मैम समझ में आ गया। लेकिन जब आप परीक्षा लेते हैं तो वहां पे डब्बा गुल हो जाता है। बच्चे आधे हैं जो अच्छे से कर पाते हैं, कुछ है जो नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें कर पाते हैं, कुछ है जो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। मतलब ये उनकी याददाश्त पे, हर एक की अपनी शक्ति होती है याददाश्त की। अभी यदि हम देखें तो जो इंसानी दिमाग है ना, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है, अपार है। हम लोगों को नहीं मतलब अंदाजा है कि कितनी ज्यादा शक्ति है। जी महेश जी, तो हम इसको कैसे ज्यादा उपयोग में लाए। ऐसा कहा जाता है कि हम जितनी ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, उसका 5% जो आइंस्टाइन थे वो यूज करते थे। आइंस्टाइन जिसको सबसे ज्यादा बुद्धिशाली माना जाता है, उन्होंने बुद्धि का सिर्फ 5% यूज किया। तो हम लोग तो उसमें उस कतार में कहीं बहुत नीचे होंगे, जो उससे भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, हमको बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि अपनी दिमागी शक्ति और याददाश्त को किस तरह से अच्छा करें। अभी मुझे एक बात बताइए, आप यदि बच्चों को कोई चीज याद करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। हमारे इस वेबिनार में अभी जो लोग जुड़े हैं, इसमें पारस 1, पारस 2 और पारस 3, इन तीनों से लोग जुड़े हुए हैं, सही है। अभी पारस 1 वाले जो लोग हैं उनको शायद ये चीजें रिपीट लगेंगी, क्योंकि वो मेरे पहले ये सारे वेबिनार जो मैं अभी सिखा रही हूँ वो सारे कर चुके हैं। तो उनके लिए ये रिपीटेशन है ना, पुनरावृत्ति है कि उनको फिर से ये करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जो पारस 2 और पारस 3 के जो भी प्रशिक्षणार्थी है, उनके लिए ये पहला मौका है।
तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि पहले मुझे जवाब पारस 2 और पारस 3 वाले देंगे, ठीक है? क्योंकि पारस 1 वालों को याद है, वो रिवीजन हो रहा है और दोबारा कर रहे हैं तो वो तुरंत दे सकते हैं शायद जवाब। लेकिन मैं किससे चाहती हूँ, पारस 2 और पारस 3 के जो लोग जुड़े हैं उन लोगों से पहले जवाब चाहती हूँ। पारस 1 वालों को मैं बाद में पूछूंगी, क्योंकि आपका जवाब सुन के वो लोग रिपीट कर लेंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो कितना सीखे मुझे देखना है, ठीक है? मेरे साथ सहमत है आप लोग? यस मैम। क्योंकि जो पहली बार कर रहे हैं उनको मजा आना चाहिए, उनके जवाब मुझे समझ में आए, ताकि मुझे समझ में आए उनको मेरी कितनी बात समझ में आई है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए आप लोग कि आप लोग जब बच्चों को कुछ याद करवाते हैं तो किस तरीके से करवाते हैं? प्लीज कोई भी माइक अनम्यूट करके बोलिए। विनय जी, आपकी थोड़ी मदद चाहिए। पारस 2 और पारस 3 के जो लोग हैं, प्लीज आप उनको इनवाइट करिए बोलने के लिए। जी मैं बोलना चाहता हूँ मैम, मुकेश किशोर। जी जी। मैम, जब मैं याद करवाने के लिए बोलते हैं मैम, तो किसी से नहीं हो पाता है, तो उसको रिपीट करवाते हैं मैम। हम बोलते हैं पहले, उसके बाद बच्चे लोग को बोलने के मौका देते हैं। अगर बहुत उससे भी बढ़िया। नहीं होता है, बच्चे लोग का नहीं होता है, तो बच्चों से ही जो बच्चों को याद होता है मैम, उसको खड़ा करते हैं, उसे बुलवाते हैं, बाकी बच्चों को बोलते हैं उसके पीछे। इस तरह से मैं याद करवाता हूँ। बहुत बढ़िया तरीका है, बिल्कुल सही है मुकेश जी, बहुत सही तरीका है। कोई और है जिसके पास कोई दूसरा तरीका है इसके अलावा? जैसे बच्चों को याद नहीं होता है तो जो बच्चा जान रहा है और कोई दूसरा बच्चा नहीं जान रहा है, तो सबसे पहले उसको पूछते हैं कि आपको याद किस तरीके से आता है, या तो फिर लिख के नोटबुक में लिख के याद होता है या सुन के याद होता है। तो जैसे मैम, किसी को नोटबुक में होता है, किसी याद रखे, जी जो याद करके आती है, या लड़का हो या लड़की, उसको मतलब बताते हैं कि आपको याद है तो किस तरह से याद होता है वो बताइए, और याद होता है। जी, बहुत बढ़िया। मुनि जी, आपका शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, इसलिए शायद आपको आवाज कट के आ रही है। बाकी हम लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है। ठीक है, आप एक बार अपना नेट फिर से चेक कर लीजिए मुनि जी। ठीक है, बहुत अच्छा है आशा जी, आपने बहुत सही बताया। तो याद करवाने के हमारे ये जो हम मतलब तरीके हैं, बिल्कुल सही हम जो करते आ रहे हैं। एक तो बार बार बोलना। स्लाइड दिखाएंगे प्लीज? बार बार पढ़ना। जब कोई चीज एक बार में बच्चों को याद नहीं होती है तो आप उनको सिखाइए कि उनको वो चीज बार बार बोलना है। रिपीटेशन, दोहराना जो होता है वो याददाश्त के लिए सबसे अच्छा होता है। अभी ये क्यों काम करता है, हम इसकी शुरुआत से बात करेंगे। मैं आपको शुरू से बताऊंगी कि हमारी याददाश्त कैसे काम करती है। जी, बार बार लिखते हैं और दोहराते हैं तो याद होता है, बिल्कुल सही है। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर हम हमारे आसपास की दुनिया को कैसे पहचानते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में कैसे समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमको मदद करती है ना? सूंघ कर, सुनकर, देख कर, चख कर, या त्वचा के स्पर्श से। जी, मैं तो जी कॉपी में लिख के याद करवाते हैं जी। तो हम जब इन 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को जानते हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है। ये हमारे सेंस ऑर्गन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, वो हमको हमारे आसपास का ज्ञान करवाती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी उसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज को जब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या छूते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको लेकर उसको हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। अभी हमारे दिमाग के अंदर कोई भी चीज सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अल्पकालीन स्मृति क्या होती है? मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि आपने कल शाम को क्या खाया था, आपको याद होगा, ठीक है?
मैं आपसे यदि ये पूछूं कि आपने पिछले बुधवार को क्या खाया था, यदि कोई खास बात होगी तो आपको याद होगा, वरना याद नहीं आएगा। ठीक है, हमने पिछले महीने कौन सी साड़ी पहनी थी या कौन सा गहना पहना था, तो हम इतनी सारी चीजें, बहुत बारीक चीजें याद नहीं रखते। हम किस किस से मिले थे, कितने लोगों से किससे क्या बात की थी। कोई स्पेशल मिलता है तो हमको याद होता है कि हमने उससे क्या बात की थी। जिन लोगों से आप रोज मिलते हैं शायद बात की हो तो हम भूल जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है जो बार बार हमारे साथ होती है, वो हमारी अल्पकालीन स्मृति में जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसमें जाती है। अब ये जो हमारी अल्पकालीन स्मृति होती है वो कैसे काम करती है, उसमें एक समय में लगभग 7 चीजें हमारे दिमाग के अंदर जाती है। एक जो ह्यूमन ब्रेन की, जो इंसानी दिमाग की एक जनरल कैपेसिटी होती है, आप एक समय में 6 या 7 चीजें याद रख सकते हैं। अभी कोई बहुत ज्यादा अच्छी याददाश्त वाला है तो 2 चीजें ज्यादा याद रखेगा, या कोई कम याददाश्त वाला है तो 2 चीजें कम याद रखेगा। मतलब 7 में +- 2 चलता है, तो किसी को 5 चीजें याद रहती है तो किसी को 9 चीजें, 10 चीजें एक साथ में। लेकिन उससे ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं, हम क्लास में जब पढ़ाते हैं, 1 पीरियड 2 पीरियड कोई चीज पढ़ा ली और उसके बाद आप बच्चे से पूछिए कि आगे पढ़ाएं, तो बच्चे बोलते हैं नहीं आज इतना बहुत हो गया, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी अल्पकालीन स्मृति में जितना जाना था आज के लिए उतना काम खत्म हो गया। अभी इसके बाद अल्पकालीन स्मृति से जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति। ऑडियो बंद कर, ऑडियो। दीर्घकालीन स्मृति के अंदर कैसे पहुंचती है चीजें, जब कोई चीज बार बार दोहराई जाएगी या वो चीज बाकी सबसे अलग होगी, तभी उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक के लिए रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। कोई चीज यदि कम समय के लिए और उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। आप रोज सड़क से गुजरते हैं, आप आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजें याद नहीं रहती। लेकिन जब आप किसी सड़क से गुजर रहे थे, सामने आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई आपका परिचित मिल गया सामने बहुत समय बाद जिसको देखकर आपको बहुत खुशी हुई, या कोई भी ऐसा रीजन है, तो आपको वो याद रहेगा कि हाँ हम वहां मिले थे या हमने ये देखा था। मतलब उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए क्या जरूरी है, या तो कुछ स्पेशल हो या फिर उसको बार बार दोहराया जाए। आप कोई रास्ते पे पहली बार जाते हैं तो याद नहीं रहता, उस पे 2 बार 3 बार जब रोज निकलते तो रास्ता अपने आप याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहां से रोज गुजर रहे हैं, इसलिए वो आपको याद रहता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाती है या तो रिवीजन से या कोई स्पेशल चीज होगी तो। ठीक है, तो अभी हमको, यदि हमने जो ज्ञान दिया बच्चों को, वो बच्चों के दिमाग में लंबे समय तक रहे, उसको करना है तो हम 2 चीजें कर सकते हैं। या तो एक ज्ञान दे तो इस तरह से दे कि वो बच्चे को तुरंत दिमाग में चले जाए, मतलब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच जाए कि वो उसको भूले ना। या दूसरा, यदि उसको याद नहीं हो रहा है तो हम उसको दोहरा के याद करवाएं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि जो दोहराने की प्रक्रिया होती है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से होती है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद रिट्राइवल एक चीज है। रिट्राइवल मतलब जो जैसा देखा है, एग्जाम में क्या करते बच्चे, रिट्राइवल, जो उन्होंने याद किया उसको फिर से दोहराना, उसको लिखना, वापस वही चीज बताना, इसको रिट्राइवल कहा जाता है। तो ये उसके लिए जरूरी है, जब रिट्राइवल होगा तो वो फिर से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी सबसे पहला जो है, आप सबने जैसे मुझे बताया जो आप लोग करते हैं, पढ़ना। जिस बच्चे को नहीं याद होता है आप उसको बोलिए कि एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े। जब किसी चीज को बार बार पढ़ा जाता है तो वो हमको बहुत अच्छे से याद रहती है। आप देखते होंगे, आप कभी कभी फिल्म हम जब बाहर देखकर आते हैं थिएटर में, तो उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा याद नहीं रहती, थोड़ा बहुत याद रहता है, कुछ चीजें याद रहती, कुछ चीज हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम घर में बैठ के डेली सीरियल देखते हैं, कोई सीरियल हर रोज देख रहे होते हैं, तो हमको उस सीरियल के सारे कैरेक्टर, सारे जितने भी पात्र हैं, जो भी उनके डायलॉग है, यदि कोई बार बार चीज रिपीट होती है, वो बहुत अच्छे से याद रहता है ना। तो बस यही होता है, जब पढ़ने में भी जिस चीज का रिपीटेशन होगा वो याद रहेगा। तो बच्चों को बोलिए बार बार पढ़े। कुछ लोग होते हैं जो, मतलब पढ़ने वाला जो आंखों का काम करता है, जिसको आंखों से याद रहता है, आंखों से दिमाग तक रास्ता इजी है तो वो पढ़ के याद रखेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुना हुआ याद रहता है, पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आता है, और सुनेंगे तो वो चीज याद रहेगी, क्योंकि
मेरे बच्चे बहुत बार बोलते हैं, मैं जब बच्चों को रिवीजन करवाती हूँ ना, तो हर आंसर मैं पहले एक बार बोलती हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में काफी बच्चे, उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, कैसे उच्चारण हो नहीं आता है। तो जब मैं उसका उच्चारण करती हूँ और मुझे पता होता है कि कौन सा स्पेलिंग डिफिकल्ट है या कौन सी चीज बच्चों को नहीं याद होगी, तो मैं उसको बार बार दोहराती हूँ या उसको ज्यादा अच्छे से बोलती हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम क्योंकि आपने बोला था इसलिए हमको याद है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कानों से सुनकर याद रहता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा एक है लिखना। लिखने की प्रक्रिया इसलिए ज्यादा प्रभावी होती है क्योंकि जब इंसान लिखता है तब बहुत सारी इंद्रियां एक साथ काम करती है। पहले तो आंखों से वो पढ़ेगा जो लिखना है, वो पढ़ा वो दिमाग के अंदर एक बार घूमेगा, उसके बाद जब वो लिखने जाता है तो वो फिर से उसको बोलता है कि उसको क्या लिखना है, तो उसके हाथ काम करते हैं। तो आंखें, दिमाग, हाथ सब कुछ जब एक साथ काम करता है तो वो चीज लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए बच्चों को जब नहीं आता है तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आपने जो भी लिखा है उसको दोबारा लिखिए, 3 बार लिखिए। जैसे पहाड़े होते हैं या ऐसी कोई चीजें होती है, हम उनको बार बार, नए शब्द होते हैं, मतलब थोड़े डिफिकल्ट स्पेलिंग होते हैं, तो हम उनको 5 बार लिखवाते हैं, 10 बार लिखवाते हैं। और वो क्यों याद रहते हैं, वो इसीलिए याद रहते हैं। ठीक है, आप सब सहमत हैं मुझसे? आप जी करते तो मैम। है, लेकिन यस मैम। जी क्यों करते हैं यस उसका मैम। रीजन मैंने आज आपको बताया। आप लोग बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप यही तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब क्यों करते हैं ये आपको पता है। और अब कहाँ पे आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा सुन के याद रखता है, कौन सा बच्चा लिख कर याद रखता है, या कौन सी चीज लिखकर ज्यादा अच्छे से याद होगी, या कौन सी चीज सुनकर अच्छे से, या कौन सी चीज पढ़ने से याद होगी। अभी वो हर विषय का और हर व्यक्ति का अलग तरीका होता है, अलग चीज। जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है उनके साथ काम करके। अब मुझे, जैसे मैं क्लास में आती हूँ, मुझे पता होता है कि इस क्लास के बच्चों को मुझे यदि ये चीज सिखानी है तो मुझे उनको बोल के सिखाना पड़ेगा, ये चीज मुझे उनको लिख के देनी पड़ेगी तब वो याद करेंगे, और ये मुझे उनको लिखने को घर से देनी पड़ेगी कि आप 2 बार लिखो तब याद होगा। तो मैं हर एक लेसन के हिसाब से अपना जो स्ट्रेटेजी है, मतलब कैसे मुझे पढ़ाना है, मैं वो बदलती रहती हूँ। तो ये आपको भी पता होना चाहिए बच्चों के हिसाब से, और आप जो पढ़ा रहे हैं पाठ्यक्रम उसके हिसाब से। ठीक है, तो यदि आपको कारण पता होंगे इसके पीछे के तो आप उसको अच्छे से डिसीजन ले सकेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा हिस्सों में बांटना, चंकिंग। बहुत बार ये होता है कि बहुत लंबी चीज होती है तो बच्चे क्या है कि उसको मतलब पूरा एक साथ याद नहीं हो रहा है, तो वो मतलब ऐसे हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि हमको याद नहीं हो रहा, इतना लंबा है, हम तो नहीं पढ़ेंगे। मुझे बच्चे बोलते हैं, मैं एसएस पढ़ाती हूँ 6th 7th में, मैम इतने लंबे लंबे आंसर, एक एक पेज का, 1.5 पेज का हमसे याद नहीं होता, हम नहीं करेंगे। तो मैं उनको हेल्प करती हूँ, मैं उनको मेमोरी टेक्निक सिखाती हूँ कि आप उसको कैसे टुकड़े में बांटे। 10 लाइन का आंसर है, पहली 2 लाइन लर्न करो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है, यदि 13 का पहाड़ा आप बच्चों को बता रहे हैं तो पहले 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, सिर्फ इतना आप बच्चे को बोलिए कि तुम अब पूरा लर्न कर लो, अच्छे से याद कर लो, 2 बार 5 बार 10 बार बोल लो, लिख लो, जैसे भी करना है, अब सिर्फ इतना ही करो। जब थोड़ा याद होता है तो बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमको हो गया, फिर आप उसके आगे बढ़िए और अगले तीनों कर लीजिए। जब वो हो जाता है तो उसके आगे, और फिर बच्चे को बोलिए अब पूरा एक साथ। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ के बच्चा एक पूरा बना लेगा। वैसे ही स्पेलिंग के अंदर होता है, लंबे स्पेलिंग होते हैं तो वो याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो आप उसको टुकड़े कर दीजिए। जैसे हम उच्चारण करते हैं उस तरह से यहाँ पे टुकड़े किए हुए हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट जो हम बोलते हैं उसको टुकड़े करके, तो बच्चे उसको, छोटे छोटे हैं उसको ज्यादा याद रखेंगे और छोटे छोटे टुकड़े को वापस जोड़ लेंगे। वैसे ही कैपेसिटी, देन कैपेसिटी, जब 2 2 टुकड़े हो गए उसको जोड़ के फिर एक टुकड़ा, कैपे और सिटी 2 टुकड़े, तो बहुत इजी हो जाता है याद करना। ये मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए, इसके अलावा आप, मैंने जैसे बताया, मैं क्वेश्चन आंसर होते हैं तो मैं 2 2 लाइन या जैसा जवाब चल रहा है तो उसमें यदि जवाब के हिसाब से कुछ हिस्से बन सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। जैसे सपोज पाचन क्रिया समझा रही हूँ मैं, मुझे उनको पाचन क्रिया पूरी लिखना याद करवाना है, या मुझे उनको जल चक्र पूरा याद करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, जल चक्र के चरण अलग अलग जो है कि भाई पहले उसका वाष्पीभवन होता है, मतलब
ऊपर जाता है पानी, बादल बनते हैं, फिर बादल ठंडे होते हैं, फिर बूंदे नीचे आती है, फिर वो नदियों में बहता है। तो उस पूरी क्रिया को एक बार बच्चों को बता के, और मैं फिर उनके साथ साथ बोलूंगी कि पहले आप जमीन से ऊपर जाने वाली क्रिया, तो उसके पूरे 2 सेंटेंस याद कर लो, फिर वहां से बादल बनने की क्रिया, तो उसके सेंटेंस। तो मैं इस तरह से उस क्रिया को टुकड़ों में तोड़ सकती हूँ। या यदि जैसे पाचन क्रिया के बारे में समझा रही हूँ, तो मैं उनको बताऊंगी कि पहले भोजन मुंह से चबाया गया, मुंह से अन्न नली से झटक, तो वो अन्न नली से पहले इतना याद कर लो, फिर एक एक हिस्सा, कि उसके बाद छोटी आंतों में, फिर बड़ी आंतों, तो हर जगह फिर कौन सी चीज का कहाँ पर रस जो है वो शोषण होता है शरीर के द्वारा। तो हर एक हिस्से में अलग अलग, की यहाँ प्रोटीन होता है, यहाँ ग्लूकोज होता है। तो हम पूरी बच्चों को इस तरह से टुकड़े करके, कि पहले मुंह से अन्न नली तक का याद कर लीजिए कि यहाँ ग्लूकोज का हो गया, फिर अन्न नली आगे जठर में गया, वहां पे रस मिले। तो हम जितना टुकड़ों में बताएंगे बच्चों को पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप अपने विषय के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। दृश्य कल्पना। अभी मैं आप सबका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहती हूँ। आप लोग जब बच्चों को किसी भी बारे में क्लास में बताते हैं, हम कोई जानकारी देते हैं, तो हमारा जो विषय होता है उसके हिसाब से शायद हो सकता है आप लोग कहानी सुनाते हो, या उस चीज के बारे में बताते हो कि वो चीज कैसी है। एक तो बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में एक चित्र बनाते हैं, राइट। सबके दिमाग में एक चित्र बनता है जब आप किसी चीज को देखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चित्र दे रही हूँ, आप ईमानदारी से मतलब अपने दिमाग में वो चित्र बनाइएगा कैसा बना, और उसके बाद मैं जब वो चित्र ओरिजिनल आपको दिखाती हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि कितना आप उसके नजदीक जा सके। ठीक है, अभी मैं जो आपको जिस बारे में बता रही हूँ, वो एक कार्टून फिल्म का कैरेक्टर है। 2016 में एक कार्टून फिल्म आई थी, यदि आप लोग देखते होंगे तो शायद आप पहचानते होंगे। मोआना करके एक थी, उसकी जो हीरोइन है वो एक लड़की है। वो एक जनजाति इलाके की, मतलब एक जनजाति के किसी राजा की, मतलब वो सूबेदार की बेटी या सरदार की बेटी है। और वो अपने किसी पुराने उसको ढूंढती है, और उसको पता चलता है कि भाई हम लोग सिर्फ यहाँ रहते नहीं थे, हम नाव लेके समुद्र में जाते थे। तो वो, अभी मैं उसका चित्रण कर रही हूँ, आप अपने दिमाग में उसका पिक्चर बनाइएगा। एक थोड़ी सी सांवली सी लड़की है, उसके घुंघराले बाल है, बाल खुले होते हैं। उसके जो कपड़े हैं वो आदिवासियों की तरह है, क्योंकि वो एक आदिवासी जनजाति को बिलोंग करती है, तो आदिवासियों जैसे कपड़े। उसके हाथ में नाव चलाने का चप्पू, पतवार जिसको बोलते हैं, वो है। ठीक है, वो समुद्री यात्रा पे जाती है। आपके दिमाग में एक इमेज बन गई उस लड़की की? सबने बनाई? यस और नो लिखिए। यस मैम। जी, सबके दिमाग में एक इमेज बनी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कुछ ऐसी थी, मैंने आपको बताया, एक सांवली सी लड़की है, घुंघराले बाल है, खुले रखती है, जनजातियों जैसे कपड़े पहनती है, और हाथ में चप्पू है। कुछ कुछ ऐसी इमेज आपने बनाई थी। यस और नो? यस मैम। आप इसके आसपास ही थे सोचने में? जी बिल्कुल। हाँ मैम। जी, क्योंकि मैंने उसका वर्णन ही इसी तरह से किया था जैसे वो है, तो इसलिए आप लोगों के दिमाग में वो चित्र लगभग वैसा ही कुछ बना था जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एक मोआना करके इस कैरेक्टर का नाम है, और इसकी कहानी, यदि आपको टाइम मिले तो देखिएगा, बड़ी मजेदार कार्टून मूवी है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उसका वर्णन किया, तो आपने दिमाग में एक चित्र बनाया। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे भी ऐसे ही दिमाग में एक चित्र बनाते हैं, और यदि हम वो चीजें उनको दिखा दें या वो चित्र बन जाए उनके दिमाग में, और एग्जैक्टली मतलब, तो वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। मैं आज आपको मतलब बहुत सारी बातें बताऊंगी, 1.5 घंटा हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जाए, लेकिन ये चित्र जो आपने सोचा है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले बना, ये चीज, वो चित्र, मेरा दावा है आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने उसको विजुलाइज किया है। विजुलाइज करना मतलब दृश्य कल्पना करना, किसी भी चीज को दृश्य में। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को याद रखवाने का। आपको जो भी चीज याद करवाना है, आप बच्चों को इस तरह से बताइए
कि बच्चे उसको विजुलाइज करें, सोचे कि ये ऐसा हुआ है। जैसे मैंने बताया, मैं एसएस पढ़ाती हूँ, मैंने अभी 7th स्टैंडर्ड के अंदर लेसन पढ़ाया कि मतलब पृथ्वी का मतलब धरती कैसे बनी, या उस पे जो उसकी भू संरचना कैसे मतलब आकार लेती है। तो मैंने जब पहले दिन बच्चों को समझाया, मैंने लिटरली सबको सिर्फ उनके इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से ही बताया। मैंने उनको बताया, आपने वॉल्केनो इसमें डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। मैंने उनको बताया कि आपने वॉल्केनो देखा होगा कैसा फूटता है। मैंने उनको बताया, जब वॉल्केनो फूट के जो लावा बाहर निकल जाता है और वो जब ठंडा हो जाता है तो पत्थर बनते हैं। तो उनको इसी तरह से सारे पत्थरों की पूरा मतलब रॉक साइकिल उनको सिखा रही थी। तो मैंने वही चीजें पहले उनको बोल के बताया, फिर उसको मैंने पिक्चर ड्रॉ करके बताया बच्चों को। बोर्ड के ऊपर मैंने ड्रॉ किया कि इस तरह से वॉल्केनो फूटा, ये पत्थर आए, इस तरह से। उसके बाद जब वो लेसन मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया, उसके बाद मैं बच्चों को मतलब ऑडियो विजुअल रूम ले गई। मैंने वहां पे बच्चों को एग्जैक्टली उसके फोटो दिखाए, हर तरह के पत्थर के फोटो दिखाए, वॉल्केनो का किस तरह से होता है वो सारा दिखाया। तो बच्चे बोलते, हाँ मैम, हमने ऐसा ही सोचा था जब आपने बताया था। तो जब बच्चे विजुअलाइज करते हैं किसी चीज को, अपनी कल्पना शक्ति से देखते हैं, तो वो लंबे समय तक याद रहेंगे। तो आप ये करिए, जब भी पढ़ाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो समझाना है, पढ़ाना है, वो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे उसका चित्र अपने दिमाग में बनाएं, और यदि वो तस्वीर बनती है तो वो बच्चों के लिए बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। इसके अलावा हम इन दृश्यों का और उपयोग कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कुछ चीजें जो आंखों के सामने रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बच्चों को पहले बोल के समझाया, उन्होंने दिमाग में बना लिया, मैंने फिर बोर्ड पे बनाया। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है, उसको चार्ट बना के, या बच्चे यदि प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको तो क्लास में बच्चों के सामने रखिए वो चीजें। मैंने एग्जांपल लिए कि जैसे महीने के नाम है, बच्चों को स्पेलिंग सिखा दिए, फिर उसके बाद एक किसी कोने में यदि वो लिख के रखे हुए हैं, तो बच्चे जब भी वहां पे नजर जाएगी तो बच्चे के दिमाग में वो रिपीट होगा। बच्चे के नजर के सामने वो चीज रहेगी, तो वो दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। तो जब आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी है कि बच्चे शायद एक बार में नहीं याद कर पा रहे, तो उसके कुछ चार्ट बना के या प्रोजेक्ट बना के या कुछ ऐसे करके उसको क्लास में लगा दीजिए, ताकि बच्चों की नजर के सामने रहे। तो जो उनकी कल्पना थी और वो जो सामने रहेगा, तो वो बच्चों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। इसी तरह चित्र बनाने की एक और कला होती है। आप लोग भी जब बैठते होंगे, जैसे जब स्कूल कॉलेज में होंगे तब भी मैं तो जरूर करती थी ये, डूडल बनाना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। डूडल बनाना मतलब जब भी आप कुछ काम करते हैं तो उसके साथ में आपके हाथ में पेन होती है और कुछ कुछ चीजें बनाते रहते हैं, उसको डूडलिंग कहा जाता है। यदि आप लोग, नहीं था वो स्लाइड, यदि आप लोग गूगल डूडल देखते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, तब आपने देखा होगा ऊपर जो गूगल लिखा हुआ आता है, वो उसके जो लिखावट है वो बदलती है, और उसके साथ में छोटे छोटे से चित्र लगे होते हैं, उसको गूगल डूडल कहते हैं। और गूगल जो है वो इस डूडल का उपयोग मतलब हमेशा किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए या कुछ याद कराने के लिए इस तरह से करता है। तो आप जब भी, हर रोज मेरी आदत है, मैं हर रोज गूगल को एक बार जरूर खोलती हूँ कि उनका डूडल में क्या बदलाव आया है। डूडल मतलब छोटे छोटे से चित्र बनाकर। तो ये जो छोटे छोटे से चित्र होते हैं ना, वो जब बनते हैं तो वो जिस चीज से उस वक्त जो बात हो रही है वो दिमाग में बैठती है। तो जब आप अगली बार उस चित्र को देखेंगे तो वो सारी बात उस वक्त जो हो रही थी वो आपको रिवाइज हो जाएगी, फिर से याद आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि आप, मैं जैसे मुझे आदत है थोड़ा सा ड्राइंग करने की, तो मैं जब पढ़ाती हूँ तब मैं डूडलिंग करती हूँ, मतलब मैं बोर्ड के ऊपर हर चीज का चित्र बनाती हूँ। या आप ये कर सकते हैं कि बच्चे शौकीन है, मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने हाथ में पेंसिल रखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। यदि नोट नहीं भी बनते हैं, बच्चा उस सिर्फ पेंसिल चला के चित्र भी बना रहा है और मेरी बात को सुन रहा है, तो वो शायद वैसे ही कुछ पिक्चर बनाएगा जो सुन रहा है उससे रिलेटेड। तो जब अगली बार वो उस चित्र को देखेगा तो उसको वो पूरी तरह से याद आ जाएगा। ठीक है, तो डूडलिंग एक बहुत अच्छी आदत होती है, मेमोराइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। आपने भी देखा होगा, आप कभी कभी बैठे होते हैं किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त कोई चित्र बना दिया, और जब अगली बार आप वो चित्र देखते हैं तो आपको वो सारी बात याद आती है। होता है आपके साथ ऐसा? आपके साथ कभी हुआ है
यस या नो लिखिए प्लीज। जी सावित्री जी महतो जी अनीता जी। तो महेश जी अब ध्यान दीजिएगा। कई बार हम सबको आदत होती है, हम फोन पे बात करते हैं या हम कुछ सुन रहे हैं, जैसे कोई आप जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, अभी आप यदि पेन और पेपर हाथ में लेके बैठे तो हो सकता है किसी कोने पे आपने कुछ लकीरें खींची होगी, कुछ गोले बनाए होंगे या किसी अक्षर के ऊपर आपने रिपीट किया होगा, और उस वक्त जब मैं बोल रही हूँ जो चीज, तो वो चीज और वो चित्र दोनों चीज जब आपके दिमाग में एक साथ गई थी, तो जब अगली बार वो चित्र सामने आएगा तो वो बात भी याद आएगी, पक्का। आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो ये डूडलिंग जो होता है हम बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं, हम बोर्ड पे बना सकते हैं, बच्चे को बोल सकते हैं बनाने के लिए, और उनकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जब क्लास में ये चीजें की है, जब बच्चे एग्जाम लिख के आते हैं तो बोलते हैं मैम आपने जब समझाया था तब आप ये किया था, तो ये चित्र हमको याद आया तो हमने पूरा आंसर लिख दिया। तो ये जी आप सब मोस्टली सबके साथ ही होता है, लेकिन हमने कभी इसको डीपली सोचा नहीं था, इसका कारण नहीं जाना था। अब आज आपको पता है इसकी वजह वजह क्या है, कारण क्या है, तो आप लोग इसको जरूर उपयोग करिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी जैसे मैंने बताया हम कुछ कुछ शब्द होते हैं, ये डूडल मेरा खुद का बोर्ड है। मैं बच्चों को टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के प्रकार सिखा रही थी। तो उसमें पहला जो था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, बरसाती जंगल, तो मैंने उसको बादल के अंदर बना के और नीचे बूंदे बना दी। दूसरा पतझड़ वाले जंगल, तो मैंने उसको पत्ती बना दी, है ना। तीसरा वो कांटे वाले हैं तो मैंने कांटे के अंदर लिखा है। तीसरा है पहाड़ी जंगल, माउंटेन फॉरेस्ट, तो मैंने एम को पहाड़ बना दिया। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे डूडल करती रहती हूँ। और ये जो मैं इस तरह से जब डूडल करती हूँ बोर्ड पे, बच्चों को घर जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, बोलते हैं मैडम हमें को आंसर यहीं पे याद हो गया, अब हम लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा डूडलिंग जरूर करिए, ठीक है। ये डूडलिंग है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। हम शब्दों को भी चित्रों में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जिप, जिप यानी चेन, तो आई को चेन बना दिया है। या एंगल, ए को टेढ़ा करके कोण एंगल बना के रखा है। तो इस तरह से भी आप जब कोई चीज को याद करवाना है बच्चों को, तो हम जनरली छोटे बच्चों को भी इस तरह से चित्र बना के याद करवाते हैं। जब उनको स्पेलिंग सिखाते हैं पहली दूसरी में, या नए शब्द सिखाते हैं, तो उनको चित्रों के साथ में लिखते हैं हम सारे, है ना। एप्पल, तो ए और उसके बाजू में एप्पल बनाते हैं, तो बच्चे पहचानते हैं, बच्चे एप्पल देख के ए बोलते हैं। वो चित्र सेब का देखते हैं और ए बोलते हैं, जबकि ए लिखा अलग होता है। लेकिन हम उनको चित्रों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि चित्र जो होते हैं वो लंबे समय तक याद रहते हैं। तो आप शब्दों को चित्रों में भी बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला जो है हमारा चौथा, ये है सक्रिय अध्ययन, मतलब एक्टिव लर्निंग। कोई भी चीज याद तब होती है जब बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, जब बच्चे खुद भी उसमें इंटरेस्ट ले, बच्चे उसमें साथ साथ कुछ करें, तब उनको याद रहता है। ये जो एग्जाम्पल है, फोटो दिया है, उसमें वो सिखा रही है कि आई यू वी और दे के साथ डू लगाना है, और ही शी इट के साथ डज लगाना है। तो वो गा के सिखाती है, आई यू वी दे डू डू डू। आप यदि बच्चों को बोलेंगे और बच्चे आपके साथ रिपीट कर रहे हैं, तो उनको ये एक लय में याद हो जाएगा कि आई वी यू वी और दे के साथ डू लगाना है, और ही शी इट डज डज डज। तो वो उनको याद हो जाएगा कि ही शी और इट के साथ मुझे डज का प्रयोग करना है, और आई यू वी और दे के साथ मुझे डू का प्रयोग करना है। तो ये एक इंग्लिश का नियम। तो आप उसको उसी चीज को याद करवाने के लिए लय में बोल के भी याद करवा सकते हैं, जो रिपीटेशन होता है। आपने देखा होगा, हम लोग जब छोटे बच्चे, नर्सरी जूनियर के बच्चे होते हैं, उनको सारी चीज कविता में करवाते हैं। आप एबीसीडी भी उनको बुलाते हैं तो वो एक लय में बोलते हैं, ABCD। आप उसको बीच में टोक दो तो बीच में से बच्चा नहीं बोलेगा, वो लय में है तो पूरी बोलेगा और शुरू से आखिरी तक बोलेगा, वरना वो अटक जाएगा। तो लय जो होती है वो याद रखने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो बच्चे जब हमारे साथ लय में बोलते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, वो साथ में बोलते हैं तो वो सीखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे।
दूसरा जो सक्रिय अध्ययन होता है उसमें जब बच्चे एक से ज्यादा इंद्रियां उसमें अपनी लगाते हैं, मतलब आप जो चीज सिखा रहे हैं यदि बच्चे उस चीज को खुद भी कर सकें, जैसे हम एरिया सिखा रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों को कागज मंगवाइए, उसके टुकड़े चौरस कटवाइए और फिर टुकड़े चिपकवाइए और उनको बोलिए कि अब जितने आपने टुकड़े चिपकाए उसको गिनिए कि 3 इधर तो 3 तिया 9, टोटल 9 टुकड़े हुए तो 9 एरिया हुआ। 3 बाय 3 की लंबाई का एरिया 3 तिया 9 तो 9 स्क्वायर मीटर होगा। तो जब बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब वो खुद उसमें कुछ करेंगे, तो वो चीज उनको लंबे समय तक याद रहेगी। तो आप जैसे मैंने पिछले आपको वेबिनार में सिखाया था, बहुत सारे खेल सिखाए थे। जो भी चीजें हम रेगुलर करते हैं उसको यदि खेल के द्वारा करें तो मतलब ये एक्टिव पार्टिसिपेशन जब बच्चों का होगा तो वो चीजें उनको ज्यादा याद रहती है। मैं एक आपको बधाई देना चाहूंगी, मैंने आप सबके वीडियोस और फोटोज देखे। मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं होता है कि मैं सबको पर्सनली एक एक को अलग में लिखूं आपके लिए, मैं सिर्फ थम्स अप करती हूँ देखने के बाद। तो विश्वास मानिए मैंने देखे हैं आपके वीडियो और आपके सारे फोटोज। ठीक है, आप बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अंतरालीय पुनरावृत्ति, ये हमारा 5th पॉइंट है। हमने सबसे पहला किया था रिवीजन, ठीक है, पुनरावृत्ति या जिसको हमने दोहराना कहा। तो एक और उसके अलावा होता है अंतरालीय पुनरावृत्ति, मतलब कोई भी एक चीज है उसको हमको थोड़े थोड़े से अंतराल पे फिर से दोहराना पड़ता है, बार बार उन चीजों को रिपीट करना पड़ता है। मैं एक बार एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई थी, मैंने देखा उनको कि वो अपनी टेबल के पास में हमेशा किताब रखते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को यदि आप मिलते हैं इस तरह से देखा होगा, आपने देखा है कभी किसी ऐसे व्यक्ति को कि वो अपने जो भी फील्ड है उसमें बहुत जानकार है लेकिन फिर भी उनके आसपास किताबें हमेशा रहती है, देखा है? प्लीज यस या नो बताइए। जी महेश जी। जी धनंजय जी। जी मीना देवी। जी महतो जी। तो ये क्यों होता है? जी बेबी जी जानमन जी, ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब जो बिजनेस या प्रोफेशन है कि उसमें उन लोगों को रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। आप वकील से मिलिए, आप डॉक्टर से मिलिए, आप किसी प्रोफेसर से मिलिए या किसी लेखक से मिलिए, ये लोग हमेशा अपने आसपास किताबों से घिरे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत अच्छे से आप लोग भागीदारी निभा रहे हैं। ये सभी लोग जो है वो हमेशा अपने साथ कुछ किताबें कुछ पढ़ते रहते हैं। मैंने वो डॉक्टर से पूछा था कि आप तो डॉक्टर बन गए, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपको किताबों की जरूरत क्या है? तो वो बोलते हैं क्योंकि हमको अपने प्रोफेशन में रहना है इसलिए हमको हर चीज को बार बार पढ़ना होता है। एक बार पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें वो हम भूल जाते हैं। फिर यदि हमको कोई मरीज आता है तो हम उस वक्त किताब खोल के पढ़ने नहीं बैठ सकते, इसलिए हम हर बार, मतलब एक बार किताब पढ़ना शुरू की, पूरी खत्म कर दी, फिर से वो उसको शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। तो बोले हम उसको बार बार रिवीजन करते हैं और बोले जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार कुछ नई चीज समझ में आती है। वो उसी एक किताब को पढ़ रहे हैं जो उन्होंने जब उन्होंने डॉक्टरी की थी तब पढ़ी थी, उसी किताब को फिर से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको हर बार कुछ नया आता है। तो इसका याद रखने का एक फॉर्मूला होता है 171। आपने जो चीज पढ़ी है उसको एक दिन बाद फिर से दोहराइए, उसको 7 दिन बाद फिर से दोहराइए और उसको 1 महीने बाद फिर से दोहराइए। आपने देखा होगा हमारे जो टेस्ट होते हैं, जो हमारी एजुकेशन बोर्ड है, जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने जितनी भी परीक्षाएं रखी है उसके पीछे भी एक यही थिंकिंग होती है, एक तो हफ्ते में टेस्ट हो सकते हैं या मंथली टेस्ट हो सकते हैं, है ना, साल के अंत में हम जो 1 या 2 परीक्षा लेते हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होती है वो वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट। ये इसीलिए कि कोई एक पाठ जब सीखा है उसको 1 हफ्ते बाद फिर से दोहराया जाए और 1 महीने बाद फिर से दोहराया जाए तो वो दिमाग में पक्का बैठ जाता है, वो बहुत अच्छे से याद रहता है। इसलिए मैं, जैसे आज मैंने अपनी क्लास शुरू की तो हमने पिछली बार जो की थी एक्टिविटी उसको हमने दोहराया,
ठीक है, आप सबको शायद ना याद आया हो, पर आपको सारी ना याद आई हो, एक या दो आई, किसी दूसरे को एक दो एक्शन याद आई, तो हमको सारी इकट्ठी हो गई हमारे पास एक्शन। तो इस तरह से जब भी आप क्लास में जाते हैं तो जो कल पढ़ाया है उसको आज दोहराइए, ताकि वो बच्चों को फिर से याद आ जाए। एक हफ्ते बाद थोड़ा सा रिवीजन आप ओरली ऐसे ही दो चार बच्चों से कुछ पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न भी पूछेंगे तो वो सारी चीजें बच्चों को याद हो जाएगी, सारी चीजें उनकी एक बार रिवाइज हो जाती है। ठीक है, और एक महीने बाद आप एक सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को जो अंतरालीय पुनरावर्तन, मतलब जो स्पेस रिवीजन है वो दे सकते हैं, रिपीटेशन दे सकते हैं, जिससे बच्चे उसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसोसिएशन या संबंध जोड़ना। इसके पहले मैं आप लोगों को एक गेम खिलाना चाहती हूँ। एक हम इसको पहले गेम खेलेंगे, और आप सबसे मैं चाहती हूँ कि ईमानदारी से आप उसको, मतलब जो भी उसका रिजल्ट रहा है उसको जरूर लिखिए इसमें। और उसके बाद उसी गेम को हम दोबारा खेलेंगे जब मैं आपको एक बार ये समझा दूंगी उसके बाद, और फिर आप खुद में देखिए कि आपके खुद में कितना अंतर आया है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट। मैं आपको आधे मिनट का समय दूंगी, आपको इन चीजों को देखना है, सिर्फ अभी देखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। आप अच्छे से देख लीजिए इन चीजों को। सबको दिखाई दे रहा है? देख लिया सबने? जी ठीक है। ठीक है, आप सबने देख लिया। अभी एक काम करिए, आपको जितनी चीजें याद रही उनको फटाफट, मैं 1 मिनट देती हूँ, जितनी चीजें याद रही लिख डालिए। मैम बोल भी सकते हैं? नहीं, बाकी लोग सुनेंगे, बोलना नहीं है, आप सिर्फ लिखिए। ये आपका सेल्फ टेस्ट है। अभी बोलना नहीं, अभी एक बार और खेलना है हमको। अभी जो आपको याद रहा उसको सिर्फ लिखिए। चलिए, अभी सिर्फ आपको मुझे नंबर बताना है कि आप कितनी चीजें याद रख पाए। सब लोग सिर्फ नंबर लिखेंगे, कितनी चीजें याद रख पाए। 1 2 3 5 7, कितनी याद रही आपको? सिर्फ नंबर बताइए। नहीं, आपको धनंजय जी लिखना नहीं है। जी बेबी जी, 5। सिर्फ आप नंबर बताइए मुझे, क्या चीजें नहीं लिखना है प्लीज। धनंजय जी 7। महेश जी 6। टोटल 12 चीजें थी। आपको लिखना नहीं है नीता जी, नाम नहीं बताना है अभी। अर्चना जी 7। मैं तो जी 5। राबड़ी जी 5। बहुत बढ़िया। सरिता जी 5। निशा जी 5। देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था हमारी जो अल्पकालीन स्मृति होती है, प्लीज दवाई, आपको नाम कुछ भी नहीं लिखना है। आपको नाम कुछ भी नहीं लिखना है प्लीज। आपको सिर्फ कितनी चीजें याद रही। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब हम किसी भी चीज को पहली बार देखते हैं, 7 - 2 + 2,
है ना। 5 से 9 के बीच में चीजें हमको एक बार में याद रहती है। मैं सही थी? 5, 7, 8 तक सबका गया, इससे आगे पीछे नहीं, उससे नीचे भी कोई नहीं है, उससे ऊपर भी कोई नहीं है। ठीक है, 5, 7 के आसपास सब लोग हैं, 5, 6, 7, 8 के आसपास। ठीक है, मैंने टोटल 12 चीजें रखी है। ओके, अभी जो मेरा नेक्स्ट है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संबंध जोड़ना। अब मैं आपको यदि इस खेल के लिए बाद में बताती हूँ, पहले संबंध जोड़ना क्या होता है बताती हूँ। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है आपको वो समझाती हूँ, उसके बाद हम फिर से उस गेम पे चलेंगे और एसोसिएशन कैसे काम करता है वो आपको देखेंगे। ठीक है, संबंध जोड़ना, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप बच्चों को जब भी पढ़ा रहे हैं तो कोई भी चीज है उसको जब आप उनसे, जो बच्चों ये चीज रिलेटेड है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं या जिन चीजों को करते हैं उन चीजों से यदि जोड़ देते हैं संबंध, तो वो चीजें बच्चों को लंबे समय तक याद रहती है। अभी ये जो एग्जाम्पल है आपको सामने, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है कि आई के साथ डू लगता है, जो मैंने अभी लय में लिया था वही सेम एग्जाम्पल है, इसको दूसरे तरीके से, आई के साथ डू लगता है और ही के साथ डज लगता है। ठीक है, उसका नियम बताना है कि डज लगा तो उसके बाद गोज नहीं आएगा। जैसे आई गो टू गार्डन एवरी डे, और उसका क्वेश्चन है डू आई गो टू गार्डन एवरी डे। और ही गोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी इट के साथ ईएस लगता है। ठीक है, ये नियम है। तो जब उसका क्वेश्चन बनेगा तो डज ही गो, जो गोज, गो के पीछे ईएस लगा है वो डू के पीछे लग जाएगा और वो डू का डज बन जाएगा। ठीक है, अभी ये नियम मैं बच्चों को ऐसे सिखाती हूँ कि ये जो डू है ना वो आपकी मम्मी है, और ये जो गो मतलब मेन वर्ब है जिसके पीछे ईएस लगा है वो आपकी टीचर है। तो जब आपकी मम्मी आ जाती है स्कूल में तो आप क्या करते हैं, टीचर का हाथ छोड़ के मम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो ईएस है उसने क्या किया, उसने टीचर का हाथ छोड़ दिया, मतलब वर्ब का हाथ छोड़ दिया, और जो हेल्पिंग वर्ब है डू उसका हाथ पकड़ लिया, इसलिए जो गो है टीचर अकेली रह गई। अभी ये मेरा एसोसिएशन बच्चों को इतना अच्छे से समझ में आता है कि बच्चे उसको हमेशा याद रखते हैं, कभी गलती नहीं करते हैं। जब किसी चीज को किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देंगे तो वो याद रहेगा। अभी आपने जो गेम खेला, जो देखा, मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगी, लेकिन उसका एसोसिएशन पहले आपको बता देती हूँ। मैंने 3 तरह की चीजें ली है। एक, मैंने दवाइयां ली है अलग अलग, दूसरा मैंने स्टेशनरी आइटम लिया है, और तीसरा मैंने खिलौने लिए हैं। अभी 3 चीजों का एसोसिएशन है और हर एक के 4-4 आइटम लिए हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार फिर से आपको वो चीजें दिखाती हूँ, आप फिर से देखिए और उसके बाद आप फिर से लिस्ट बनाइए कि आपको कितनी याद रहेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। लिखना नहीं है साथ में, अभी सिर्फ देखना है, लिखने का टाइम दूंगी तब लिखना है। देख लिया सबने? ठीक है, अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आप लिखिए, अब कितनी चीजें याद रही मुझे बताइए। जी बेबी जी 10, मुकेश जी 5, आशा जी 5, धनंजय जी 9, सुनीता जी 9, 5 और 7 वाले 9 तक पहुंच गए, सावित्री जी 9, वेरी गुड, गुड़िया जी 6, बढ़िया, अर्चना जी 10, मंजू जी 8, बहुत बढ़िया। अभी आपके खुद के अपने स्कोर में आपको डिफरेंस दिख रहा है, आपको खुद के स्कोर में समझ में आ रहा है, अंतर आया जब एक एसोसिएशन आपने देख लिया कि ये चीजें इसकी है, ये चीजें इसकी है, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से याद रख पाए, आप सबके स्कोर सुधर गए।
अनुप्रिया जी सबको दिखाई दे रहा था? आपने देखा फर्क खुद में? एसोसिएशन से पहले और एसोसिएशन के बाद जब आपको बता दिया कि ये चीजें इससे जुड़ी है, ये चीजें इससे जुड़ी है, तो आपने हर एक को अलग अलग उसमें रख के याद रखा। सही हूं मैं? तो जब आप किसी चीज को किसी चीज के साथ जोड़ते हैं, एसोसिएशन करते हैं, उनको उनके डेली लाइफ से, बच्चों की चीजों से, बच्चों की बातों से, उनके आसपास के वातावरण से, यदि आप उसको जोड़ पाते हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से याद रखवा पाएंगे। अभी जैसे मैं बच्चों को सपोज मैथ से तीसरी चौथी कक्षा के अंदर हम लोग जो सिखाते हैं कि उनको लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, तो उन चीजों को यदि उन बच्चों को उनके एसोसिएट करवाना है तो आप बच्चों को बताइए कि भाई आप सबको कल सब्जी खरीदने के लिए या दूध लेने के लिए या इस काम के लिए अपनी मम्मी के साथ जाना है या अपने माता पिता के साथ रहना है, या आपके घर में कितना आता है वो पूछिए। तो जब बच्चे हकीकत में इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो वो बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। आप सबको अपने में अंतर दिखा एसोसिएशन के बाद? तो यही चीज आप अपने क्लास में करिएगा, और बच्चों को जितना आप किसी चीज से जोड़कर बता सकते हैं तो वो उनकी याददाश्त के लिए ज्यादा अच्छा है, वो उनको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी तक हमने 6 चीजें कर ली, 2 और बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाम स्मृति विज्ञान, या जिसको हम कह सकते हैं नेम नेमोनिक्स। ठीक है, इसमें ये होता है कि हम बहुत सारी जानकारी को बहुत छोटे में जब हम कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे नामों में जब बना लेते हैं तो वो हमको याद रहती है। इंद्रधनुष के 7 रंग, उनको यदि लाइन से याद रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आप सब लोग ट्रिक शायद ये इस्तेमाल करते होंगे, बैजनी हा पीनाला, है ना, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो ये हम ट्रिक हमेशा बताते हैं कि ये सारे एक ही लाइन से हमको याद रहे, इसलिए हम बच्चों को, तो जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देना है, इस तरह से कोई चीज याद रखवाना है, तो उसको सिर्फ आगे का नाम, पहला नाम, इस तरह से कुछ करके आप बता सकते हैं जिससे उनको याद रहेगा। ठीक है, अभी जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है वो टोटल 29 लेटर्स जो है वो लिखे हैं। ये क्या है, हमारे 29 राज्यों के नाम है। 29 राज्य कौन कौन से, उनको यदि एकदम शॉर्ट में याद करना है आपको तो आप इनको इस तरह से बता सकते हैं, 83 BRCS, नो 1, M5। तो जैसे ए से 3 है राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम। ठीक है, टी से 3 है, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु। ठीक है, फिर BRCS NO सबसे 1 है, M से 5 है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है। ठीक है, तो सारे नाम बच्चों को 29 के 29 याद रह सकते हैं एक इस शॉर्ट इस तरीके से। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देना है उसको याद करवाने के लिए उसके सिर्फ पहले अक्षर या इस तरह से कुछ लिखवाइए, तो बच्चों को हमेशा याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसको याद करवाने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस बना सकते हैं, दादी आप जल्दी चलो। तो दा से दादर नगर हवेली, दी से दमन और दीव, ठीक है, आ से अंडमान निकोबार, और प से पौंडीचेरी, ज से जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख, दी से दिल्ली, च से चंडीगढ़, और फिर लो से लक्षद्वीप। तो सिर्फ इन सब के पहले पहले, जी महेश जी आपने पहले किया हुआ है, बहुत बढ़िया महेश जी। तो ये बहुत इजी रहता है, देखिए महेश जी ने पहले सीखा हुआ है, उन्होंने किया हुआ है, तो ये बच्चों को बहुत आसानी से याद रहता है और बहुत जल्दी से बच्चे आपको बता पाएंगे। तो ये होता है नाम स्मृति विज्ञान। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। ये उसी का एक और है नाम स्मृति विज्ञान का, जो हमारे प्लेनेट है,
जो हमारे ग्रह हैं उनको याद रखने का एक तरीका है, अंग्रेजी में है माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। सो माई से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये सारे ग्रह जिस मतलब प्रकार से वो सूर्यमंडल में अपनी स्थिति है, उसी स्थिति के अनुसार इन सब के नाम लिखे हुए हैं। तो ये इसको याद कराने का तरीका, और ये बहुत इजी तरीका होता है, बच्चे बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं। इसी तरह से ये एक पूरा सेंटेंस है जिससे 12 राशियों के नाम याद रखे जा सकते हैं। एट टाइम्स करके काफी लंबा सेंटेंस है, तो वो 12 के 12 शब्द से मिला के एक वाक्य बनाया। तो इस तरह से भी अक्षरवत वाक्य या कविता बना के इन बच्चों को याद करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हमारा लास्ट है 8वां, जगह पर जानकारी देना। मतलब आप जब बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उनको स्पेसिफिक, इसको मेथड ऑफ लोसाई भी बोलते हैं, कि किसी भी जानकारी को किसी जगह पे रखना और फिर उसको याद करवाना। अभी उसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम लोग बच्चों को, आप लोग सिखाते होंगे कि महीने में कितने दिन होते हैं, तो हम यहाँ पे सिखाते हैं, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, आपको ये पता होगा, हम जहाँ ऊपर आया तो दिन ज्यादा है, जो खड्डे में गया तो दिन कम है। हम बच्चों को सिखाते हैं। आप सिखाते हैं? प्लीज यस या नो लिखिए। आप इस तरह से सिखाते हैं उनको? जी महेश जी, जी सरिता जी, जी धनंजय जी, हम सब सिखाते हैं। ठीक है, ये टेक्निक होती है किसी भी जानकारी को जगह पे रखना। हम लोग गणित में भी बच्चों को सिखाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं सीनियर केजी में तो बच्चों को हाथ पे यहाँ पे लिख कर देती थी, ताकि उनको पता हो कि 7 यहाँ आता है, 5 यहाँ आता है, वो हमेशा याद रह जाए। सब आप सब बहुत बढ़िया, आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम जब किसी जगह पर जानकारी रख देते हैं तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहती है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अनीता जी। इसके अलावा हम यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, एक माइंड मैप बनता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आंसर्स लंबे होते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई नक्शा हो और वहां पे अलग अलग कमरे में अलग अलग जानकारी, तो आप उनको कोई लंबा सा आंसर है तो उनको इस तरह से अलग अलग जगह पे रख के सिखा सकते हैं। ये टेक्निक मैं 7 6 7 के बच्चों के साथ एसएस के लिए करती हूँ, क्योंकि उनके आंसर्स बहुत लंबे होते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। उनका एक आंसर है कि कपड़ा, खेतों से जो मतलब कॉटन, कपास बनता है, वहां से जो पहनने वाले हैं वहां तक, मतलब कपड़े की पूरी प्रक्रिया, बनावट की किस तरह से होती है, उनको पूरा प्रोसेस लिखना है ना, क्लॉथ मेकिंग प्रोसेस। उनको पूरा कपड़ा बनने की प्रक्रिया पूरी लिखना है। बच्चों के लिए याद रखना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत सारे 10 12 15 लाइन हो जाती है। तो मैं उन लोगों को कैसे सिखाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ। मैं जब स्टेज पे खड़ी हूँ और मैं बताती हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे जो जगह खाली है, तो वो खेत है, वहां पे कपास उगा। उसके बाद मेरे स्टेज पर जो जगह है खाली, वहां से कपास को लाके वहां पे रखा, मतलब गोदाम में, खलिहान में रखा। खलिहान से ये जो टेबल है वो मार्केट है, वहां मार्केट में गया। फिर मैं किसी बच्चे को बताती हूँ कि ये जो है वो मार्केट में से थोक में कपास खरीद के मिल को देने वाला व्यापारी है। तो किसी एक बच्चे को मैंने बना दिया। फिर उसके बाद मैं किसी दूसरे बच्चे को बताती हूँ कि ये वो मतलब मिल वाला है जो इसको खरीद के कपड़ा बनाता है। फिर वहां से मैं हर एक बच्चे को, हर एक रो में, हर एक लाइन में, अलग अलग बेंच पे ले जाती हूँ बच्चों को, कि ये व्यक्ति इसका कपड़ा बनाता है, ये व्यक्ति कलर करता है, ये इसको काट के सिलता है, ये इसको मार्केट में पहुंचाता है, ये थोक का व्यापारी, ये कपड़े थोक में बना के देता है, ये रिटेल व्यापारी है जो दुकान में रखता है, और ये खरीदते हैं। तो मैं पूरी प्रोसेस क्लास में बच्चों को इस तरह से हर एक बेंच पे हर एक बच्चे के हिसाब से बताती हूँ, तो वो बच्चों को याद है। तो ये मेथड ऑफ लोसाई, किसी भी जानकारी को किसी जगह पे रखना। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है, आपको जानकारी उपयोगी तो लग रही है। प्लीज ऐसा यस या नो लिखिए। जी सविता जी, जी मुकेश जी, ठीक है, जी अनुप्रिया जी। अभी मेरी लास्ट स्लाइड है आई थिंक। जी लालमणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है जो जानकारी को जगह पे रखना।
जब हम बच्चों को 9 ग्रहों के बारे में सिखाते हैं तो हम उसको अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। जैसे इस चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, गैस के ऊपर जो चिमनी है वहां पे उन्होंने मर्क्यूरी रखा है। ठीक है, तो गैस जो है वो सूरज है, गर्मी है, आग का गोला है, तो वहां से ऊपर सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो मर्क्यूरी है। ठीक है, उसके बाद वीनस आता है तो उसको नेक्स्ट पे वीनस रखा है, तीसरे नंबर पे अर्थ आती है तो उसको वहां से तीसरे पे, मतलब वो जो कबाड़ के अलग अलग खाने ऊपर जो चीज रखने का सामान है वहां पे तीन। जुपिटर वो बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए उसको जुपिटर, है ना। फिर सैटर्न उसको प्लेटफॉर्म पे लिया है क्योंकि वहां पे रिंग होती है आसपास, तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है। ठीक है, उसके बाद यूरेनस को थोड़ा सा दूर अलग रखा है, नेपच्यून को टेबल के ऊपर रखा है क्योंकि वो डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ा के बताया है कि कौन कितना ज्यादा दूर जाता है। तो इस तरह से जब आप किसी जानकारी को जगह पर रख देते हैं और उसको एसोसिएट कर देते हैं कि ये इसलिए यहाँ पे, ये इसलिए यहाँ पे, इसलिए, तो वो बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है और उसको बच्चे ये लाइन को कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आज कोशिश ये की है कि एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने एसोसिएशन में आपको बताया डू डस का प्रयोग, तो मैंने दो तरीके से सिखाना बताया, अभी प्लेनेट वाला भी मैंने दो तरीके से बताया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि एक ही जानकारी को अलग अलग रूप से या अलग अलग जानकारियों को किसी एक रूप में आप अपने विषय के अनुसार आप बहुत सारी चीजें अलग अलग कर सकते हैं और इसको अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये आज की मतलब आप सबको मुझे बताना है, मैंने गिनती करके साथ साथ आपको बताया है, आपको कितनी मेथड याद रही, मैं आप सबसे सुनना चाहूंगी। कितनी मेथड याद रही और कौन सी मेथड आपको दिमाग में ऐसा हुआ सुन के कि हाँ ये मेथड मेरे क्लास में मेरे बच्चों के लिए, ये अभी जो चल रहा है उसके लिए सही है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी। और शुरुआत हम पारस 2 और पारस 3 के लोगों से करेंगे। पारस 1 वाले जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की, आप लोग बाद में बोलेंगे। पहले पारस 2 ग्रुप वाले और पारस 3 ग्रुप वाले, प्लीज आप लोग अपने आप प्लीज अनम्यूट होइए और बताइए मुझे। आपको मेरे क्वेश्चन पता है? आज हमने कितनी मेथड सीखी, जितनी आपको याद रही वो आपको रिवाइज करनी है। मैंने टोटल 8 बताई है, 8 में से आपको कितनी याद रही नाम बताना है आपको। दूसरा, आप उसमें से कौन सी अपनी क्लास में यूज करेंगे, या आपको लगा कि आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, कौन शुरू करेगा? जय जनन में जय जिनेंद्र जी। मैं पारस 2 से। जी सबसे पहले कि मैम वो जो बच्चों को बार बार लिखने के लिए बोलना और बार बार बोलना जी फर्स्ट, और वही चीज को बार बार दोहराना जिससे बच्चे हाँ। जल्दी याद कर सके। जी जी मैंने 8 बताई है। जी ओ, कोशिश और करिए। पुनरावृत्ति। जी, अंतरालीय पुनरावृत्ति। जी हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई चीज से रिलेटेड चित्र, कोई चीज बता रहे हो तो उसको चित्र के माध्यम से रिलेट करके बताना। जी, एसोसिएशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा चीज है जो आप अपने क्लास में आपको लगा कि हाँ हम ये कक्षा में ये वाली तकनीक को उपयोग लेंगे? अभी तो मैं चित्र वाला टेक्निक का उपयोग कर रहा था। जी बहुत बढ़िया। आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ। मैथ्स। जी, और छोटे क्लास में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं जैसे। जी जी बिल्कुल, आप इसमें से बहुत सारे हैं मैथ्स में जो आप यूज कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद धनंजय जी। नेक्स्ट कौन है? अनिता भोजेदा। अनीता जी। जी मैम। नहीं नहीं, ये विनय कुमार जी ने जो अनीता जी भोजेदा बोला, मैं उनको बुला रही हूँ। अनिता हेम्ब्रम भोजेदा। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जब तक वो अनुप्रिया सुनते हैं सोरेन नेक्स्ट। मलिनाडी।
अनुप्रिया सोरेन। हेलो मैम आप सुन रहे हैं? हाँ सुनाई दे रहा, बोलिए। मैम जैसे किसी शब्द को हिस्सों में बांट करके उनको छोटा छोटा करके बच्चों को जी समझा सकते हैं और याद दिला जी सकते हैं और याद करने बहुत का बढ़िया। मंत्र उनको सिखाएंगे। जी और और जैसे जनवरी फरवरी मतलब ऊपर नीचे मतलब अपने हाथ की उंगलियों के हिसाब से उनको मतलब दिन का कितना मतलब किस्सा है और एक किस्सा है उनको समझा के याद रखने का तरीका। ठीक है, धन्यवाद मैम। ठीक है। आप कौन सा तरीका अपनी कक्षा में उपयोग में लाएंगे? अनुप्रिया जी बोलिए। अनुप्रिया जी, आप अपनी कक्षा में कौन सा इसमें से इतने आज जो सीखे 8 तरीके, उसमें से कौन सा आपको लगता है कि उपयोगी होगा? मैम जैसे कि कोई भी शब्द मतलब कि वर्ड लिखेंगे और उनको दो या एक या दो या तीन खंड में उनको समझाएंगे और याद करने के लिए उनको देंगे, जी बार बार उनको रिपीट करवाएंगे। जी, रिपीटेशन और खंडों में हिस्सों में बांटना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लालमणि कुमारी। जी मैम, मेरा आवाज आ रहा है मैम? जी आ रहा है। जी मैम, जब अगर मैं बच्चे को अगर कोई चीज अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको मैं क्या करूंगी, पहले अगर बच्चे को बोलेंगे तुमको जो समझ में नहीं आ रहा है अगर तुमको, तो हम उसको 10 बार एक ही वर्ड को तुम 10 बार लिखो तो वो जी वर्ड जल्दी पकड़ लेगा। 10 बार रिपीट कर करके लिखेगा तो वर्ड को जी तुरंत पकड़ लेगा। जी अगर जो बच्चा को लंबा अगर नहीं याद हो रहा है कोई भी वर्ड तो उसको इम्पोर्टेंट ही है, तो पहले मैं IM पहले सिखाऊंगी कि पहले ये याद करो, हाँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट जी इम्पोर्टेंट को याद करो, तो वो पूरा जोड़ के फिर इम्पोर्टेंट को याद करेगा। जी, और हिस्सों में जब बांटना। जनवरी जी मैम, उसके बाद जनवरी फरवरी का जो ये तरीका है मैम तो बच्चे लोग जानते हैं, फिर भी मैं अच्छी उंगली के हिसाब से बच्चे को बोलूंगी कि तुम ये उंगली देखो, जो ऊंचा है जो गड्ढा हाँ जो नीचे का हिस्सा आता है वो तीसरा महीना आएगा, जो ऊपर का हिस्सा एक तीसरा महीना आएगा, तो उसके जी हिसाब से मैं बच्चे को अच्छे से हाँ, सिखा सकती हूँ। जी जगह पे मैम। रखना जानकारी को, बहुत जी बढ़िया। जी मैम। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी लालमणि जी। मैम। जी अर्चना कुमारी मधुबन। जी मैम। जी अर्चना जी। अब कोई वर्ड हम बच्चे को अगर याद करने के लिए देते हैं तो उसे हमें बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर बच्चे एक बार में नहीं समझ रहे तो हमें 4 बार 5 बार वही चीज को रिपीट करवाना चाहिए, दोहराना चाहिए, ताकि बच्चे को याद हो जाए। जी अगर आज हम जनवरी फरवरी बता रहे थे मैम, बच्चे लोग को तो नहीं समझ में आ रहा था, तो इसी तरह से हम उन लोग को बता रहे थे कि एक तीसा किस तरह से होता है, तीसा किस तरह से होता है, कौन सा महीना 30 दिन का होता है, बच्चों हाँ लोग को बता रहे थे मैम स्कूल में। बढ़िया। और अगर बच्चे जोड़ नहीं जान रहे हैं या फिर पहाड़ा नहीं जान रहे, तो उसको छोटा छोटा करके पहले 3 अंक करके जी उसको याद करने के लिए देंगे। आज 3 देंगे, फिर कल 3 देंगे, फिर जब उतना याद हो जाएगा तो फिर पूरा मिला करके उसको एक दिन याद करने के लिए दे सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। जी अर्चना जी, 3 तरीके आपने बताए अर्चना जी, बहुत बढ़िया। आप ये अपनी कक्षा में उपयोग में लाएंगे? अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे लालमणि जी और अर्चना जी। आगे है आशा देवी मौजपुर।
जी आशा जी। जी मैम, बच्चे को याद करने के लिए रिपीट करना पड़े और याद करने के लिए भी रिप्लाई करना होगा कि हमको याद नहीं हो रहा, तो उसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इस तरह करके उसको याद करके, दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चित्र से संबंधित उन चीजों के बारे में बताएंगे और को आंसर है तो छोटे छोटे हिस्सों में करके उसको समझाएंगे और याद से उंगली के माध्यम से बच्चा नहीं जान रहा है साल का कितना दिन महीना होता है, उसको उससे बताना है जी। और खंड करके ये बताना है कि छोटे उसे बताना है। जी जी धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया आशा जी। थैंक यू मैम। बबीता कुमारी, बबीता कुमारी बरागड़ी। बबीता जी आवाज जा रही है आप तक? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। बसंती कुमारी नावाडी, बसंती कुमारी, जिनका भी माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें, क्योंकि आपका हेलो पहले। हेलो हेलो। लाल हाँ मनी जी। बबीता जी बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर। बोलिए। बोल रहे हैं कि कोई भी चीज मतलब खंड खंड में बांट के जी। एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, 3 बार नहीं हो रहा है, उसको बार बार मतलब बताएंगे। जी जी मैम। जी लाल मनी जी, हेलो धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। जी मैम। अनीता जी बोल रहे हैं? जी सर, म्यूट नहीं बोलिए। हो रहा था। वीडियो आपका ऑफ है तब से। बोलिए लाइन है। जी बोलिए अनीता जी बोलिए। जो बच्चों को एक बार में नहीं बता पाएगा तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में बताएंगे। फिर याद करने के लिए बोलेंगे। और आज हमने बहुत और सारी चीजें की, आपने 2-3 एक्टिविटी भी की मेरे साथ। जी मैम, खेल के माध्यम से भी बताएंगे। जी ठीक है अनीता जी, धन्यवाद। जी बीना जी हेम्ब्रम, नेक्स्ट। बीना हेम्ब्रम। वीना हेम्ब्रम जी आवाज जा रही है आप तक? बीना जी आप सुन सकते हैं हमको?
चलिए आगे लेते हैं मैम। गुड़िया कुमारी बरहागड़ी। गुड़िया कुमारी बरहागड़ी, एस भैया। बोलिए। जो बच्चा एक बार में मतलब एक बार दिए लिखने के लिए वो समझ नहीं रहा है, दोबारा 2-3 बार उसको एक पेज में पूरा बोलेंगे कि मतलब पूरा भरो, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा फिर से बोलेंगे। किसी को जो जानता है उसको उठा के बोलेंगे वो मतलब जैसे ABCD पढ़ो या 1-2 पढ़ो, और उसको बोलेंगे कि बोलो तुम, सारा लोग को बोलेंगे वहां की बोलो, ताकि बार बार रिप्लाई होने से मतलब समझ सकता है कि हमने आज 8 तरीके पढ़े, आप लोग 3 या 4 तरीकों को बार बार सब लोग बोल रहे हैं। अभी 3-4 तरीके ऐसे हैं जो आप कोई नहीं बोल रहे हैं। प्लीज गुड़िया जी, यदि और आपको कोई और याद आ रहा है तो आप बताइए। मैंने कुछ और विजुअलाइज फिर करवाया था मतलब आपको। मैम हाँ जी लास्ट में जब आप बताएं कि मतलब किसी, वही हम शायद सुबह यूज करेंगे, जी, मतलब जानकारी को जगह पे रखना। ब्लैक बोर्ड में शायद ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग लिखा के और उसी से मतलब ये करेंगे कि ब्लैक बोर्ड है, और फिर चेयर से भी लिखाएंगे और फिर वहां बोलेंगे हम बैठते हैं वो चेयर है, इसी तरह मतलब ये करवाएंगे सुबह। मतलब आप जो भी सिखाना चाहे उस जानकारी को अलग अलग जगह पे रखना है इसमें। हाँ आप जो भी सिखा रहे हैं उसको अलग अलग जगह पे रख के बच्चों को याद करवाना है। ठीक है गुड़िया जी, ठीक। धन्यवाद। मधु कुमारी पांडेडी। नमस्ते मैम। नमस्ते। 1 क्लास के बच्चों को मतलब कि जैसे का लिखने में उन लोग को प्रॉब्लम होता है, तो उनको हम गुट्टी के सहयोग से लिखने बताते हैं तो वो सब लिख लेता है। जी। और फिर 2 क्लास के बच्चा को आज जोड़ दिए तो उसको जोड़ने के लिए बोले तो वो सही से जोड़ नहीं पा रहा था, तो फिर उसको ब्लैक बोर्ड में हम लकीर लकीर बना के उसको बोलो यहाँ पर 3 है ऊपर में, नीचे 2 है, तो जोड़ो, दोनों मिला के। तो उन सबको बोले तो गिनती कर करके सब जोड़ रहा था। ठीक है, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ मधु जी। मैं जो बच्चों को जोड़ सिखाती हूँ, जैसे 4 और 2 यदि बच्चों को जोड़ना है तो मैं बताती हूँ 4 को दिमाग में रख लीजिए, 2 को उंगली पर रखिए। 4 दिमाग में, 4 के बाद 5 और 6 आप लकीरें बनवाते हैं ना, उस लकीरों की जगह बच्चों को, क्योंकि हर जगह बच्चे का लकीरें बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये बहुत बच्चों के लिए इजी रहता है। तो उनको बताइए पहला जो भी बड़ा अंक है उसको दिमाग में रखिए, दूसरा अंक है उसको उंगलियों पे रखिए। जैसे 5 और 3, तो 5 को रखा दिमाग में, 3 को रखा उंगली पे, 5 के बाद 6, 7 और 8। तो ये एक बहुत इजी तरीका है, आप बच्चों को बिना लकीरों के भी सिखा सकते हैं। जी ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी जो लोग बाकी हैं, मैंने आज 8 तरीके बताए, मुझे अभी तक 4 से 5 तरीके सबने रिपीट करके बताए। मैंने 8 स्टाइलें सिखाई है। जी महेश जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मैंने 8 तरीके बताए, अभी तक सब लोगों ने जो बताए हैं 5 ही बताए, अभी 2-3 तरीके आप लोगों ने रिपीट नहीं किए। प्लीज अपनी याददाश्त को भी थोड़ा सा शार्प करिए और बताइए आप। अभी कौन आएंगे विनय जी? मुकेश किस्कू कोंझिया। हेलो जी मैम, हेलो, आवाज आ रहा है मैम? आ रहा है जी। पहला तो बच्चों लोग को पढ़ाना जो जो हम भी सिखाएंगे उसको तो बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। याद करने के बावजूद भी उसको सप्ताह में, महीना में उसको रिपीट करना बहुत ही जरूरी है। और जो दूसरा आप बताए हैं जो हिस्सों में बांटना, जो जैसे आप बताए हैं पहाड़ा को मतलब याद करने के लिए अगर पूरा एक वर्गी में याद नहीं होता है तो उसको आधा करके याद करवाएंगे। जी। और अब तीसरा बताएं जो दृश्य का कल्पना,
जो मतलब कहानी बताएंगे, कहानी बताने के बावजूद जो कुछ भी कहानी हम सुनाएंगे बच्चों लोग को, हाँ जी तो कहानी सुनाने के बाद उसके बारे में वो चित्र को दिखाएंगे। जी और उसके बाद और एक बताए थे जो शब्दों को चित्रों में बदलना, जैसे जी शब्दों को चित्रों में बदलना मतलब पहले लिखेंगे जैसे वह सेव, सेव का मतलब जो सेव कैसा होता है उसका चित्र जी दिखाएंगे। जी और एक चीज हमको नया तरीका याद हुआ, जो कि राज्यों को शॉर्ट तरीका में कैसे बच्चों को सिखाया जाए, जी विशेष करके जो ये मेरे पास जानकारी नहीं था, जी जो तब बच्चा के ये वाला उपयोग में लाएंगे। जी विशेषकर इतना ही मैम हमको याद है। मुकेश जी बहुत बढ़िया, आपने 6 तरीके बता दिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मुकेश किसको? मोहनपुर। जी मैम, जी आज मैंने 8 तरीके सीखे मैम, उसमें से कुछ याद रहा मैम, कुछ नहीं। तो उसमें से मैं बताना चाहूंगा, बच्चे लोग को सुनकर भी किसी किसी को याद होता है मैम, किसी किसी को लिखने का भी, लिख के भी याद करना बहुत पसंद करते हैं मैम। जी तो दोनों हो गया मैम। और जो संबंध आप बताए ना मैम, संबंध जैसे कि जी रिलेटेड करना है बच्चे लोग के साथ, हाँ कि ये मान लो कि ये आपका ये रहा, तो आप इसे नहीं छोड़ के यहाँ पर डू डज का आप बताए ना मैम, उससे रिलेट जी करेंगे, आसपास से जो भी चीजें मिलेंगे उससे। जी और आपने बताया मैम जो ग्रह कहाँ पे रखना है मैम, और इस तरह से वस्तु को रख के उसमें जी नामकरण करके उसको बता सकते हैं। जी जी धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया महेश जी, आपने भी 4 चीजें याद करके बताई, बहुत बढ़िया। मुकेश किसको है मैम? ये भी मुकेश किसको ही है, मोहनपुर सॉरी से। मुकेश जी, हाँ जी, ये मुकेश जी, सॉरी, बहुत जी बढ़िया धन्यवाद। मुकेश जी। मैम मैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 से ही ले रहा हूँ, क्योंकि पुराने लोग अभी बाद में लेंगे नहीं नहीं, उनको। पुराने लोग को भी हम सुनेंगे, शॉर्ट में सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे, सबको सुनेंगे। मैं जी मैम। ग्रुप 2 और 3 को पहले लेने का कारण यही है कि उनको कितना याद रहा, क्योंकि बाकी सबको सुन के वो चीजें रिपीट कर लेते हैं, जी जी मैम। इसलिए सुनेंगे हम सबको विनय जी। जी मैम। सुशीला मुर्मू, दलान चलकरी। सुशीला जी आवाज जा रही है आप तक? तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। चलिए नेक्स्ट है सुनीता कुमारी, बांध। मैम हेलो मैम, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही? आ रही है आवाज? जी मैम, हम आज यही सीखे कि बच्चों को कैसे सिखाना है कि बच्चों का याद नहीं रहता है, तो एक चार्ट पेपर में ABCD तो A फॉर एप्पल लिख के चिपका देना है ब्लैक बोर्ड के पास, और उसे वह बच्चा देखेगा बार बार ब्लैक बोर्ड के पास, तो उसको याद आ जाएगा कि ये ABCD है, A फॉर एप्पल है। और 3 हिस्सों में बांट के, जो बोले कि 3 हिस्सों में बांट के सिखाना है, और बार बार बच्चों को, जो बच्चे को याद नहीं आता है उसे बार बार पढ़ने के लिए सीखना, जी बार बार उसको बोलेंगे कि ये वाला पढ़ो तो उसको याद आ जाएगा। जी आज तो हम लोग गए थे तो सिर्फ रीडिंग करने बच्चों को सिखाएं, रीडिंग करना नहीं आता था बच्चों को, तो आज सब कर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो बोले कल फिर रीडिंग करवाएंगे। जी थैंक यू मैम। नेक्स्ट है राबड़ी देवी मंगर तिलैया। जय जिनेन्द्र मैम। लालवानी जी, आप अपना माइक बंद कर देंगे? बाकी जिनका हेलो, हो गया अपना अपना माइक बंद कर देंगे। हाँ जी राबड़ी जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।
पहले तो रिपीटेशन है कि बच्चा जी को जो जिसका याद नहीं होता है, जिसको याद नहीं होता है उसको बार बार रिपीट करवाएंगे। जैसे अभी बिल्कुल। बच्चा छोटा छोटा बच्चा है ना, पहला क्लास का बच्चा मछली जल की रानी तो बहुत जल्दी सुन के याद कर लेता है लेकिन लिख नहीं पाता है। तो उसको हाँ बोलते हैं कि लिखो तो लिख नहीं पाता लेकिन पूरा कविता याद कर लिया है। जी और जो कहानी हम बताएंगे उसको हम चित्र के माध्यम से बताएंगे, कल्पना करके कि वो ऐसे था वैसे था, उसका बाल घुंघरीला था, ऐसा था, उसके पास कुछ ऐसा चीज था, उसको ज्यादा याद रहता है उसको बताएंगे तो। जी। और जो रंगों के बारे में बताए आप, रंगों के बारे नहीं बताए, उसको हम पहले किसके? लाल हरा पीला रंग के अच्छा बारे हाँ नहीं जी, बताए। हाँ जी, नाम उसको श्रुति विज्ञान है वो। हाँ, उसको हम पहले रंग देंगे, लाल हाँ हरा पीला रंग इसको सामने रंग देंगे, उसके बाद नाम लिख देंगे तो उसको ठीक ज्यादा है। याद रहेगा। जी उसके बाद वो वाला कैपेसिटी वाला बताइए, खंड खंड करके याद करना, जी वो वाला भी बढ़िया। उसी तरह जी मैम। जी जी राबड़ी जी, आपने भी काफी सारी चीजें याद रखी है, बहुत बढ़िया। यस मैम, थैंक यू। नीता देवी पर्वतपुर। नीता। जी जी मैम। जी हेलो, नीता जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। पहले बताएं कि जिसको याद नहीं रहता है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसे एक बार नहीं होगा तो 2 बार 3 बार 4 बार करके याद करवाएंगे। और दूसरा में उसको चित्र के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में बना के दिखाएंगे और उसके माध्यम से बताएंगे। जी और कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। जैसे खंडों में बांट वीडियो के। खंड खंड में बांट के जी और फिर खेल के माध्यम से भी बताएंगे। जी बहुत बढ़िया नीता जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धनंजय कुमार मधुबन। शायद हो गया धनंजय का मैम। नहीं हो पता नहीं, धनंजय जी ने सबसे पहले बोला था, हो गया जी उनका। हो गया सर। जी। सावित्री कुमारी सिंहपुर। बोलिए, सुनाई दे रहा है। आज का हमारा टॉपिक था याद रखने के तरीके। मैम, कौन सा तरीका बच्चे कर रही है, करेंगे जो बच्चे कर रहे हैं। पहला था हिस्सों में बांटना, किसी भी वर्ड को हम शॉर्ट से बताएंगे तो जल्दी बच्चा याद रखेगा। और दूसरा था दृश्य मुझे कल्पना। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपको सुनाई दे रहा है? आवाज आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा मैम। पहला तो था हिस्सों में तो बांटना। डिवाइस को सामने करके बोलिए। हेलो, हाँ जी, बोलिए। अभी आ हाँ, रहा है। सुनाई दे रहा है। हाँ आ रही है अभी। हाँ, आ रहा है। आज का टॉपिक था मैम याद रखने के तरीके, जो बच्चे पर हम कौन तरीके हम ये करने के जो बच्चे जल्दी याद रखेंगे और हमेशा लंबे समय तक याद रखेंगे। पहला तो समय बात कर बताना है, कोई भी वर्ड हो या शब्द हो उसको शॉर्ट करके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा दृश्य कल्पना में जी किसी कहानी के माध्यम से बताएंगे जी और चित्र दिखाकर भी बताएंगे तो आंखों के सामने रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और दूरबीन जो बताएं छोटे छोटे चित्र बोर्ड में बनाकर वो शब्दों को चित्रों में बदलना बताएं। जैसे कि एप्पल हो गया तो वो चित्र के माध्यम से बता सकते हैं सन हो गया, या फिर चीनी शब्द हो गया जैसे सुंदर हो गया तो वो बताएंगे देखो आपके सामने ये है, ये लड़की है जो कितने सुंदर है, ये बता सकते हैं दिखा करके।
सक्रिय अध्ययन में बताएं, लय के माध्यम से बता सकते हैं, हाँ और अंतरालीय पुनरावृत्ति में बताएं। किसी पढ़ा हुआ चीज को सप्ताह में या महीने में दोहराने बोलेंगे। और प्रबंध जोड़ना में बताएं, बच्चों को किसी चीज से जोड़कर बताएं तो ज्यादा। नाम स्मृति विज्ञान में बताएं, जैसे कलर पहुंच जाए शॉर्टकट में बताना है, जैसे वैज्ञानिक नाला तो बच्चे याद रखेंगे। और राज्य का नाम बताएं तो अभी बताया वो फल का बताएंगे। सावित्री जी आप सावित्री जी, आपकी आवाज पूरी क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। कुछ कुछ काफी कुछ समझ आया, पर पूरा समझ नहीं आ रहा है। फिर भी आपने काफी सारे गिनवा दिए, काफी कुछ याद है आपको। धन्यवाद। पता नहीं मैम कैसा है। हेडफोन आपका सही काम नहीं कर रहा है लगता। बोल तो रहे जी विनय जी, आगे चलते हैं। जी आगे महेश जी से लेते हैं। महेश जी आप बहुत अच्छा स्कूल में एक्टिविटी ज्यादा कराते हैं, तो मैम आपसे चाहेंगे महेश जी कि आप कौन सा तरीका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कौन सा तरीका बच्चे आसानी सीखते हैं, आसानी से उस तरीका का भी आप थोड़ा सा जिक्र करिएगा। महेश जी बिरनगड्डा। हेलो हाँ जी जय जिनेंद्र। सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ संबंध का यूज करता हूँ। जैसे कोई भी चीज बच्चे लोग को समझाते हैं तो उसमें संबंध जोड़ देते हैं। जैसे बिन जोड़ हम सिखाते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस समय हम बच्चों को बताते हैं। मान लीजिए 4/2 बड़ा है या 4/3, उसको हम ऐसे समझाते हैं कि ये जो 4 है, ये जो 4 है और ये जो 4 है, दोनों समझ लीजिए बाप हैं। यानी एक अलग घर का है और एक अलग घर का है। 4/2 का मतलब है कि इनके पास 2 जगह को बांटना है, यानी 2 बेटा हो गया समझ लीजिए, और इनके यहाँ समझ लीजिए कि 3 बेटा है। इस तरह से बच्चे लोग को समझाते हैं तो बच्चे लोग को ज्यादा याद रहता है। कुछ बच्चे बोल भी देते हैं कि सर आपने तो बताया था ना कि ये दोनों जगह जो है दोनों अलग अलग घर है, और बीच में है घर की कितनी सदस्य हैं, उनके पास कितने सदस्य की संख्या है, इन लोगों में बांटना है। तो इस तरह से बच्चों में हम देखें अधिकतर बच्चों में कि उन्हें याद रहता है। और आपने भी जो सिखाया उसको हम यूज करेंगे घर स्कूल में। जैसे कि बहुत सारा चीजों फोटो को दिखाएंगे, देखेंगे कि बच्चों लोग को कितने फोटो याद रहता है। और आज मैं नया चीज सीखा हूँ डूडलिंग के बारे में, जो मैं मतलब पता नहीं था कभी। यूज किए होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए, अब से ध्यान देंगे। और बाकी जैसे 1-2 वीडियो भी डाले थे हम, उसको और एक बार डाल देंगे। जैसे महीने के नाम बच्चों लोग को नहीं आता था, उसको हम एक कविता के माध्यम से हम बताए थे। लगातार 2 दिन उस कविता को हम बच्चों के द्वारा पढ़वाएं तो लगभग बच्चों को याद हो गया। भले नहीं जनवरी से दिसंबर तक भले ही नहीं लिख पाता, लेकिन लगातार मुंह से हर बच्चा बोल लेता था। और जैसे और बच्चे लोग भी बोलते हैं कविता के माध्यम से बताइए। यूट्यूब में एक से एक कविता ढूंढते रहता हूँ कि कैसे बच्चों को हम सिखा पाएंगे, इसमें आसानी हो। और कम से कम 2 बच्चे को भी सिखा लेते हैं तो उसमें मेरा आसान हो जाता है। कैसे दोनों बच्चों को लगा देते हैं कि तुम ही लोग जो है सो बच्चे लोग को पढ़ाओ। जब पढ़ने लगते हैं तो बाकी के बच्चे भी बोलते हैं कि सर मुझे भी एक बार ट्राई करने दीजिए, मुझे भी एक बार ट्राई करने दीजिए। बहुत बहुत सारे चीज़। बहुत बढ़िया महेश जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे तरीके इस्तेमाल किए हैं जो सबको बताए, बाकी सबको भी शायद बहुत अच्छे काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। सविता कुमारी खप्पे बेड़ा। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आज हमने सीखा कि बच्चों को
कैसे मतलब पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे और लंबे समय तक याद रहेगा। वैसे तो हम अभी सुबह का टाइम में बच्चा सबको पढ़ाते हैं, तो सुबह का टाइम में जितना हो से लिखवाते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम में सिर्फ हम बोलवाते हैं बच्चा लोग से, पढ़वाते हैं। क्योंकि देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि का खा लिखवा देते हैं, लेकिन जब उसको पढ़ने बोलते हैं तो उसको पढ़ने नहीं आता है। हाँ इसीलिए हम एक टाइम लिखवाते हैं और एक टाइम सिर्फ रिवीजन करवाते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि हिस्सों जैसे हिस्सा में बांटना है, जैसे कि पहाड़ा पढ़ाना है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सप्ताह का नाम हम भी कविता से एक तो सप्ताह का नाम बच्चा लोग को याद करवाए तो 2 दिन में बच्चा लोग याद कर लिया। जी और जो आपने राज्य का नाम बताया वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। जी और हम करेंगे। बहुत बढ़िया सविता जी। थैंक यू मैम। सावित्री कुमारी जयनगर जुड़ी है क्या? लेफ्ट हो गई। सावित्री कुमारी जयनगर। पिंकी कुमारी बगदहा। पिंकी कुमारी आवाज जा रही मैम मेरे? हाँ आ रही है आवाज विनय जी। पिंकी कुमारी आवाज जा रही है अब तक तो अपना प्रतिक्रिया दे। सरिता राज रोहनटाण। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र पिंकी जी। आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो पहले भी कुछ कुछ सीखे थे और आज वही रिवीजन हो गया। जी हम बच्चों को स्केच जैसे चित्र छापने के लिए जैसे बोलेंगे कि ग्लास का चित्र बना, तो सबसे पहले उसका दिमाग में ही चित्र आएगा, उसके बाद वो बनाएगा। जी वही हम करवा सकते हैं। जी पिंकी जी आपने पहले भी सीखा है, आप ये सारे तरीके अपनी क्लास में इस्तेमाल करते हैं? जी मैम, ज्यादातर हम तो बोल बोल कर बच्चों को पढ़ाते हैं, रिपीटेशन से दोहरा के। ठीक है। ठीक है। जी बीना जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बीना जी। बेबी कुमारी वेंकटा। बेबी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? आई थिंक सरिता जी, सरिता राज अब बाकी है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। आज हम यही सीखें कि जैसे पहला है, दूसरा का बच्चा है, दूसरा क्लास का बच्चा है, जैसे पहाड़ा नहीं जानता है तो जैसे दू का पहाड़ा पढ़ाना है तो 2 एक 2, 2 दूना 4, तो हम उसे गुना करके हम सिखा सकते हैं। तब जल्दी बच्चा पकड़ पाएगा। और यही जैसे आज हम जनवरी फरवरी पहले भी जानते थे, लेकिन आज नया तरीका जान लिए कि कहाँ 31 कहाँ 30 महीना होता है। जी तो उस तरह आज हम सीख लिया और उसी तरह बच्चों के साथ हम प्रयोग करेंगे। जी और जैसे राज्य के बारे में ये नहीं पता था कि जैसे शॉर्टकट में होता है एम से, जैसे कुछ भी राज्य का नाम है तो उस तरह हम बताएंगे कि एक नाम से 3-4 राज्य का नाम जैसे निकले। हाँ तो उस तरह। और जैसे बच्चों को अभी पहला क्लास का बच्चा जैसे ABCD नहीं पढ़ पाता है तो हम कविता के माध्यम से उसको सिखाते हैं कि ABCDEFGH इस तरह करके हम सिखाते हैं बच्चा को। सिखाना। जी और यही है जैसे
का खा ज्ञा तक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कविता के माध्यम से ही बच्चों को भी सिखाते हैं। जी जी, बहुत और बढ़िया यही सरिता। जैसे हाँ, और यही जो और क्या बताएं, यही जैसे कोई सामान है 10-12 सामान कुछ भी ले लेना है और उसको बोलना है कि कौन कौन सा सामान है, कौन सा, जैसे कोई भी खिलौना यदि रहेगा तो उसको बताएंगे कौन सा खिलौना है, और फटाफट बताओ कितना याद हुआ। एक और जी नया सीखे आज। जी, एसोसिएशन टेक्निक, संबंध बनाना। जी हाँ, और जो एक बताए इंद्रधनुष वाला के साथ रंग, तो उसमें भी बताना है हमको कलर करके कि कौन सा रंग है ये सब। जी, नाम सती विज्ञान। जैसे ट्रांसलेट में कुछ बताना है तो पहले सबसे पहले हम उसको बच्चों को पहले याद करने बोले कि राइज मैंने क्या होता है, विज मैंने क्या होता है, इट मैंने क्या होता है, इस सब पर बच्चा को याद करेंगे तभी वो बच्चा ट्रांसलेट कर पाएगा। जी थैंक यू। इतने सरिता जी, आपने 6 तरीके बता दिए, बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी विनय जी, आई सिंहपुर, थिंक सबसे बात हो गई हमारी। एक सरिता कुमारी सिंहपुर। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जो मैं कक्षा में यूज करती वही बताऊंगी। हाँ जी, बताइए। बच्चों को याद करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को, जो बच्चा जैसे जैसे सीखता है, जो बच्चा को जिस तरीके से मतलब याद रहता है, उस बच्चे को उस तरीके से बोलती। जो बच्चा को सुन के याद रहता है, लिख के याद रहता है, बोल के मैं उस बच्चे को वैसे याद कराती हूँ। बढ़िया। और मैं बच्चों को भी आपसे मैं हवा में लिखने के लिए सिखाऊंगी। बड़ी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चा सब हवा में लिखने। मैम हमको बोलिए ना, हम लिखेंगे ऐसे करने लगते हैं। जी, आपने वीडियो भेजा, मैंने देखा था। हाँ, और फिर गिट्टी वाला भी लिखवाए थे ना मैम, तो उसमें भी बच्चा लोग बोला था मैम हमसे नहीं करवाएं। सब बच्चा करने में पूरा इंटरेस्ट रहता है एकदम। जी, और जोड़ घटाऊ टीएलएम के माध्यम से सिखाते हैं, बच्चा सब अच्छा से सीखता है खेल खेल के माध्यम से। मैम आप जो बताते हैं वो तरीका बच्चा बहुत जल्दी सीखता है एकदम। जी, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे जल्दी सीखे, अच्छे से सीखे, यही हमारा एम है। आप उसको बहुत अच्छे से क्लास में क्रियान्वित करते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से उपयोग में लेते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट मिलता है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। मैं आप सबने 4-5 4-5 6 फिर से बताएं। मैं एक बार सारी तकनीक के नाम फिर से बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। रिपीटेशन, सबसे पहला है दोहराना, रिपीटेशन। दूसरा है हिस्सों में बांटना, चंकिंग। तीसरा है दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। चौथा है सक्रिय अध्ययन, बच्चे साथ में हमारे पढ़ेंगे वो। पांचवा है अंतरालीय पुनरावृत्ति, 1-7-1 फॉर्मूला हमने पढ़ा। छठा है संबंध जोड़ना, एसोसिएशन करना। सातवां है नाम स्मृति विज्ञान, ठीक है। और आठवां है जगह पर जानकारी को रखना। हमने ये 8 तरीके आज सीखे जिससे बहुत इजीली याद रहता है। मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगी ताकि आप लोग इसको फिर से देख सके, याद कर सके। प्लीज आप बच्चों के साथ जितना ज्यादा हो सके प्रयोग करिएगा। अगले हफ्ते के अंदर आपका जो नियत कार्य है वो ये रहेगा कि हमने आज जो 8 तरीके सीखे, आपके पास एटलीस्ट 6 से 7 दिन आएंगे बीच में। रविवार को यदि हम छोड़ भी दे तो 6 दिन आपके पास आते हैं। तो 8 में से कम 6 तरीके अपनी कक्षा में इस्तेमाल करके उसका फोटो खींच के या उसका वीडियो, आप पूरा यदि वीडियो नहीं बनाते तो फोटो खींच के तो एटलीस्ट दिखाई दे कि आपने क्या किया है, और आपके साथ मैसेज भी लिख सकते हैं कि आपने ये किया है। तो ये आपका नियत कार्य रहेगा कि याद करने के अलग तरीके अपनी कक्षा में उपयोग करके उसके बारे में जानकारी ग्रुप में डालना, ठीक है। जी मैम। यस मैम। जो भी फीडबैक फॉर्म ग्रुप में शेयर किया जाएगा उसको आप जो है फीडबैक फॉर्म जरूर सबमिट करेंगे, भरेंगे सब कोई जरूर। अनीता मैम। हेलो, अब हम महावीर वन्ना करेंगे। जी,
जो मोह माया मत्सर मदन मदर की रहे, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण दी रहे, जो तरन तारन भव निवारण भव जल की रहे, देवंदिनी स्वयं महावीर। जय जिनेन्द्र सभी को। मैम जय जिनेन्द्र सभी को। शुभ रात्रि मैम। जय शुभ जिनेन्द्र रात्रि। रात्रि। आप सभी नियत कार्य जरूर करेंगे, ग्रुप 3 वाले खास करके, और जब भी स्कूल जाए स्कूल का वीडियो या फोटो जरूर शेयर करें। केवल रिपोर्ट, बहुत सारे विद्यालय का केवल रिपोर्ट आ रहा है, आप वीडियो फोटो नहीं शेयर कर रहे हैं। इसलिए जिनका भी इस तरह का है वो अपना वीडियो या फोटो जरूर शेयर करेंगे विद्यालय में जा करके, क्योंकि आज हमने कुछ नए विद्यालयों का विजिट किया जहाँ पे मैंने शिक्षकों को पाया बहुत अच्छे से, मतलब सब ट्रीट कर रहे थे, सब बहुत अच्छे से अपना बच्चों को, मतलब जो टाइम से पहले विद्यालय छुट्टी हो जाता था तो वहाँ बहुत ऐसे गांव वालों से बात किए तो बोले कि नहीं आज तो विद्यालय पहले खाना खाने के बाद छुट्टी हो जाती थी, पर ये उनको शायद पता नहीं था कि किनके द्वारा टीचर दिया गया है। फिर वो बोले कोई मैम, 2 ठो मैम सर लोग कहाँ से आए हैं, रखे हैं, वो लोग जब से आ रही है तब से विद्यालय मतलब टाइम से खुलती है और टाइम से बंद होती है। तो ये चीज देखने को मिल रहा है गांव में, और गांव में ये चीज अच्छा है, प्रचार प्रसार भी परियोजना के बारे में लोग जान रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि जो बाहर दूसरे गांव में बच्चे पढ़ने जाते थे टीचर के अभाव में, या जिनको समझ में नहीं आता था टीचर कम है, तो हम अपना विद्यालय में पढ़े कि दूसरे नहीं होने की वजह से दूसरा गांव में पढ़े चले जाते थे। तो वो अभिभावक से मिले तो अभिभावक का कहना है कि नहीं, अब जब मेरे ही गांव में हो गया तो बच्चों को दूर क्यों भेजेंगे, वो दूर जाते थे। तो उनका एडमिशन अभी 1-2 स्कूलों से मतलब मैसेज मिला हमको कि नहीं एडमिशन बढ़ रहा है। तो ये परियोजना का यही लक्ष्य है कि हर गांव के बच्चों को जो अपने विद्यालय से जोड़ने का ही लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य को हम लोग अग्रसर हैं। तो हम आप सबसे चाहेंगे कि जो परियोजना का लक्ष्य और परियोजना जिस उद्देश्य से आपको विद्यालय में मतलब सेवा करने का जिम्मा दी है, उस पे आप जरूर खरा उतरेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इस कार्यक्रम में जुड़े और सीखें और बच्चों को सिखाएं और अपने गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस तरह हेलो से मैम। करते रहिए, और जहां भी मदद की जरूरत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सभी को शुभ रात्रि। हेलो मैम। हेलो।